समंदर की गहराइयों में आज भी जिंदा है एक पूरा शहर, एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं ने बसाया और फिर समुद्र ने निगल लिया। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अमर नगरी द्वारका की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वारका क्यों और कैसे बनी, कैसे डूब गई है रहस्यमय नगरी और क्या है आज के द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। मेरा नाम है अर्जुन और आपका स्वागत है मेरी चैनल एकोस ऑफ अर्जुन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी है द्वारका, जिसके इतिहास के बारे में बात करें तो द्वापर युग में कृष्ण ने जब मथुरा में अत्याचारी कंस का वध किया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। कंस का मामा मगध सम्राट जरासंध बदले की आग में जलते हुए 18 बार मथुरा पर आक्रमण करता है। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन हर युद्ध में मथुरा को रक्त रंजित किया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि पराक्रम से बड़ा होता है परामर्श और उन्हें युद्ध के स्थान पर शांति का स्थान चाहिए था। तो इसी वजह से श्री कृष्ण ने मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर सौराष्ट्र के समुद्र तट पर आ गए, जहाँ समुद्र देवता ने किनारे से पीछे हटके उन्हें 12 योजन भूमि यानी कि लगभग 144 किलोमीटर क्षेत्रफल प्रदान किया। तो इसके ऊपर भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं ही एक ही रात में इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया, जिसे शिल्प और सौंदर्य का चमत्कार कहा जा सकता है। सोने की दीवारें, हीरे जड़े द्वार और वास्तुशिल्प जिसकी तुलना स्वयं स्वर्ग से हो सकती थी। द्वारका धर्म, राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गई। यहीं से कृष्ण ने यदुवंश को एकत्रित किया, तभी यादव नरेशों को संगठित कर एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की। द्वारका कृष्ण का राजधानी नगर बन गया और महाभारत के युग की राजनीतिक दिशा यहीं से तय हुई। लेकिन हर युग का अंत निश्चित होता है। महाभारत के अनुसार पांडवों की जीत के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मारे गए वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। 36 सालों के बाद श्राप सच साबित हुआ। यादवों के बीच आंतरिक झगड़े बढ़ते गए और एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सभी वीर मारे गए। इस घटना के बाद से कृष्ण भी वन में अकेले ध्यान में लीन हो गए और फिर एक दिन धरती से अपने परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर रवाना हो गए। और जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ी, पूरा नगर समुद्र में समा गया। इस नगरी ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को देखा है। गुप्त वंश से लेकर राजपूत तक, मराठा मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक। द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6वीं सदी के पालीताना कॉपर प्लेट्स पर मिलता है। श्रद्धालुओं के लिए यह हमेशा देवभूमि रहा है और इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ये भारत के 4 धाम और सप्तपुरी में से एक है। अभी के द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बात करें तो जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। उसके बाद 15वीं सदी में मोहम्मद बेगड़ा ने इसे तोड़ दिया और अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसे बड़ी हानि पहुंची। पर 1868 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ के साथ मिलकर इसकी मरम्मत भी करवाई थी। कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते व्रजनाभा ने करवाया था। इस भव्य मंदिर में विराजित द्वारकाधीश की मूर्ति को द्वारकावासी राजा की तरफ पूजते हैं। अब बात आती है 1983 की, जब विज्ञान ने इतिहास को छुआ। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मिले पत्थर की सड़कें, खंभे, मूर्तियां और 9000 वर्षों से सोई हुई एक सभ्यता के चिन्ह